दोस्तों, दुनिया के सबसे सेंसिटिव समुद्री रास्तों में से एक होर्मुज स्ट्रेट से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने डिफेंस एक्सपर्ट से लेकर डिप्लोमेटिक सर्कल्स तक हर जगह हलचल मचा दी है। वो चाबहार पोर्ट, जिसे भारत ने सालों की मेहनत, अरबों का इन्वेस्टमेंट और लगातार डिप्लोमेसी लगाकर खड़ा किया था, वहां अचानक हालात इस कदर बदले हैं कि पूरा इक्वेशन ही पलट गया है। एक तरफ अमेरिका ने अपनी नौसेना को सीधे इस सेंसिटिव समुद्री इलाके में उतार दिया है और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ दिल्ली में बैठे स्ट्रेटेजिस्ट्स ने पर्दे के पीछे एक ऐसा प्लान तैयार कर लिया जिसकी भनक दुनिया की बड़ी-बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज तक को नहीं लगी। ये कोई मामूली समुद्री हलचल नहीं है। ये इंडियन ओशन से लेकर गल्फ ऑफ ओमान तक अपनी सॉवरेंटी और अपने ट्रेड इंटरेस्ट्स को सुरक्षित रखने की भारत की वो आखिरी चाल है जिसने बड़ी-बड़ी ताकतों को भी हैरान कर दिया है। जब दुनिया को लग रहा था कि चाबहार में बदलते समीकरणों से भारत पीछे हट जाएगा, ठीक उसी वक्त साउथ ब्लॉक के अंदर एक सीक्रेट प्लान फाइनल हो चुका था, जिसके तहत भारत को होर्मुज के मुहाने पर एक बिल्कुल नया और बेहद स्ट्रैटेजिक ठिकाना मिल चुका है। आखिर अमेरिका ने अचानक अपने सबसे बड़े वॉरशिप्स इस इलाके में क्यों उतार दिए और भारत ने बिना किसी शोर शराबे के होर्मुज के इस पूरे खेल में कौन सा नया पोर्ट हासिल कर लिया जिसने ग्लोबल पावर्स के होश उड़ा दिए हैं। आज हम इस पूरी कहानी को शुरुआत से लेकर आखिर तक बिना किसी सनसनी के पूरी सच्चाई के साथ आपके सामने खोलने जा रहे हैं। इस पूरे इंटरनेशनल मैरीटाइम घटनाक्रम को समझने के लिए सबसे पहले हमें चाबहार पोर्ट के बदलते स्ट्रैटेजिक समीकरणों को देखना होगा। भारत ने पिछले कई सालों में चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट और इसे सेंट्रल एशिया से जोड़ने वाले ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स में भारी इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट किया है। ये प्रोजेक्ट भारत के लिए सिर्फ ट्रेड की नजर से नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स की नजर से भी एक गेम चेंजर माना जा रहा था, क्योंकि इससे पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे अफगानिस्तान और यूरेशिया तक भारत की पहुंच सुनिश्चित होती थी। लेकिन हाल के दिनों में इस रीजन में डिप्लोमेटिक प्रायोरिटीज और ग्लोबल सैंक्शंस की वशंस की वजह से कुछ ऐसे नए मोड़ आए हैं जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट की गति को बदल दिया है। इंटरनेशनल एनालिस्ट्स गहराई से ये रिव्यू कर रहे हैं कि क्या ग्लोबल पावर्स के दबाव और रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से भारत को चाबहार में अपनी स्ट्रैटेजिक स्थिति को दोबारा व्यवस्थित करना पड़ा है। इस इलाके में कमर्शियल शिप्स की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच ग्लोबल लेवल पर यह चर्चा तेज हो गई थी कि क्या भारत इस इंपॉर्टेंट कॉरिडोर में पीछे हट जाएगा। और यहीं पर भारत की लॉन्ग टर्म और फार साइटेड मैरीटाइम डिप्लोमेसी का असली रंग सामने आता है। दिल्ली के पॉलिसी मेकर्स ने कभी भी किसी एक प्रोजेक्ट पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय हमेशा एक ऑल्टरनेटिव और ज्यादा सुरक्षित योजना पर काम करना जारी रखा। जब दुनिया की नजरें चाबहार के बदलते घटनाक्रमों पर टिकी थीं, ठीक उसी वक्त भारत ने होर्मुज स्ट्रेट के मुहाने पर अपनी मौजूदगी को एक बिल्कुल नए और स्ट्रैटेजिक ठिकाने के जरिए मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए थे। ये कदम साफ दिखाता है कि भारत अपने मैरीटाइम ट्रेड इंटरेस्ट्स और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर किसी भी स्तर पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। इसी डिप्लोमेटिक पृष्ठभूमि के बीच होर्मुज स्ट्रेट के मुहाने पर अमेरिकी नौसेना की इस अचानक और भारी तैनाती ने ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट्स को चौंका दिया है। अमेरिका ने अपने सबसे मॉडर्न डिस्ट्रॉयर्स और सर्विलांस शिप्स इस सेंसिटिव वाटरवे में तैनात कर दिए हैं। ऑफिशियली वॉशिंगटन का कहना है कि ये तैनाती इस इंटरनेशनल ट्रेड रूट से गुजरने वाले कमर्शियल ऑयल टैंकर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी संभावित रीजनल खतरे को रोकने के लिए की गई है। लेकिन अगर हम इस घटनाक्रम को जियोपॉलिटिक्स के बड़े कैनवस पर देखें तो अमेरिका का ये कदम चाबहार और पूरे गल्फ ऑफ ओमान में बदलते समीकरणों का सीधा नतीजा है। अमेरिका बहुत अच्छी तरह समझता है कि अगर इस रीजन में कोई भी डिप्लोमेटिक खालीपन पैदा होता है तो उसका फायदा उठाने के लिए दूसरी ग्लोबल पावर्स पहले से तैयार बैठी है। अमेरिकी नौसेना की ये सक्रियता दरअसल इस पूरे समुद्री मार्ग पर पश्चिमी प्रभाव बनाए रखने और एनर्जी सप्लाई लाइंस पर अपना कंट्रोल सुनिश्चित करने की एक सोची समझी रणनीति है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका की इस स्ट्रैटेजिक एंट्री ने एक तरफ रीजन के देशों पर दबाव बढ़ा दिया है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए एक नया अवसर भी पैदा कर दिया है। भारत ने इस पूरे ग्लोबल तनाव के बीच खुद को एक बेहद बैलेंस्ड और रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम पावर के तौर पर पेश किया है। दिल्ली ने अमेरिका के इस कदम की ना तो खुलकर आलोचना की, ना ही अपनी पुरानी प्रायोरिटीज छोड़ी, बल्कि इसी हलचल का फायदा उठाकर ओमान और होर्मुज के आसपास के समुद्री इलाकों में अपने इंटरेस्ट्स को सुरक्षित करने के लिए बैक चैनल बातचीत को और तेज कर दिया। और दोस्तों, होर्मुज के इस समुद्री खेल में भारत की इस मजबूत डिप्लोमेसी की आगे की कहानी और भी ज्यादा हैरान करने वाली है।
जब ग्लोबल मीडिया का पूरा ध्यान चाबहार पोर्ट के बदलते समीकरणों और अमेरिकी नौसेना की भारी तैनाती पर टिका हुआ था, ठीक उसी वक्त दिल्ली के स्ट्रैटेजिस्ट्स ने इंडियन ओशन और गल्फ ऑफ ओमान में भारत की मौजूदगी को एक नया और अभूतपूर्व कवच दे दिया। भारत ने होर्मुज स्ट्रेट के बिल्कुल मुहाने पर ओमान के स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स, खासकर दुक्म और उसके आसपास के कोस्टल ठिकानों पर अपनी पहुंच और ऑपरेशनल क्षमताओं को बेहद खामोशी से मजबूत कर लिया है। डिप्लोमैटिक सर्कल्स में इसे भारत का एक बेहद असरदार काउंटर मूव माना जा रहा है। ज्योग्राफी की नजर से ये नया ठिकाना चाबहार के मुकाबले होर्मुज वाटरवे के और भी करीब है। यहाँ से इंडियन नेवी न सिर्फ इस पूरे सेंसिटिव ट्रेड रूट से गुजरने वाले कमर्शियल शिप्स पर सीधी नजर रख सकती है, बल्कि किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में अपनी क्विक रिस्पांस क्षमता को भी कई गुना बढ़ा सकती है। ये नया पोर्ट भारत को एक ऐसा स्ट्रैटेजिक ठिकाना देता है जो किसी भी थर्ड कंट्री के पॉलिटिकल या इकोनॉमिक दबाव से पूरी तरह मुक्त है। भारत ने ओमान के साथ अपने दशकों पुराने डिफेंस और मैरीटाइम समझौतों का इस्तेमाल करते हुए इस पूरे रूट पर एक स्थायी और बेहद मजबूत सिक्योरिटी ढांचा खड़ा कर दिया है। इस बड़े डिप्लोमैटिक बदलाव का सीधा मतलब यही है कि भारत ने चाबहार में आ रहे एडमिनिस्ट्रेटिव और ग्लोबल बदलावों से पैदा होने वाले किसी भी संभावित नुकसान को समय रहते पूरी तरह बेअसर कर दिया है। जहां दुनिया ये सोच रही थी कि भारत इस रीजन में अपनी पकड़ खो देगा, वहीं भारत ने होर्मुज के मुहाने पर एक ज्यादा सुरक्षित, भरोसेमंद और मिलिट्री रूप से आसान ठिकाना हासिल करके ये साबित कर दिया कि उसकी मैरीटाइम डिप्लोमेसी कितनी मैच्योर और फार साइटेड है। ये कदम साफ दिखाता है कि भारत अब सिर्फ हालात के मुताबिक ढलने वाला देश नहीं है, बल्कि वो खुद हालात को अपने पक्ष में मोड़ने की डिप्लोमैटिक क्षमता रखता है। भारत के इस अभूतपूर्व और बेहद गोपनीय समुद्री कदम का सबसे सीधा और गहरा असर चाइना और पाकिस्तान के उन साझा मंसूबों पर पड़ा है जो वो लंबे समय से इस रीजन में भारत को घेरने के लिए बुन रहे थे। साल 2024 के बाद जब बीजिंग ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को अपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए पूरी तरह एक मिलिट्री और ट्रेड बेस में बदलना शुरू किया, तब उनका मुख्य मकसद था इंडियन ओशन और गल्फ ऑफ ओमान में भारत की हर एक हरकत पर सीधी नजर रखना। चाइना को पूरा भरोसा था कि चाबहार के बदलते ग्लोबल समीकरणों के बीच भारत इस समुद्री क्षेत्र में पूरी तरह अलग थलग पड़ जाएगा। लेकिन भारत की इस नई और चतुर समुद्री चाल ने चाइना के स्ट्रेटेजिस्ट्स को पूरी तरह चौंका दिया है। ओमान के तटों और होर्मुज के मुहाने पर भारत को मिले इन नए ठिकानों ने ग्वादर पोर्ट की स्ट्रेटेजिक बढ़त को काफी हद तक बेअसर कर दिया है। ज्योग्राफिकली ये नए ठिकाने होर्मुज स्ट्रेट के इतने करीब है कि यहाँ से इंडियन नेवी न सिर्फ चाइनीज नेवी की हर एक गतिविधि पर सीधी नजर रख सकती है, बल्कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में पूरे वाटरवे की सुरक्षा को भी अपने कंट्रोल में ले सकती है। इसने बीजिंग के उस पूरे स्ट्रेटेजिक ताने बाने को पूरी तरह कमजोर कर दिया है, जिसके तहत वो भारत के मैरीटाइम ट्रेड को बाधित करने का सपना देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के उन एलिमेंट्स को भी इससे एक बहुत बड़ा झटका लगा है, जो इस समुद्री अशांति का फायदा उठाकर भारत के वेस्टर्न कोस्ट के करीब अपनी नापाक घुसपैठ या उग्रवादी गतिविधियों को दोबारा जीवित करने की कोशिश में थे। अमेरिकी नौसेना की भारी मौजूदगी और उसके ठीक समानांतर भारतीय नौसेना की ये बेहद मजबूत और स्थायी तैनाती, इन दोनों ने मिलकर पूरे गल्फ ऑफ ओमान को एक बेहद मजबूत सिक्योरिटी कवर में बदल दिया है। भारत ने बिना किसी आक्रामक बयानबाजी या मिलिट्री टकराव के पूरी तरह शांत रहकर दुश्मन की हर एक चाल को उन्हीं के खेल में मात दे दी है। ये नए भारत की उस मैच्योर और मजबूत डिप्लोमैटिक ताकत का जीवंत सबूत है, जो अपनी सीमाओं से हजारों किलोमीटर दूर जाकर भी अपने नेशनल इंटरेस्ट की रक्षा करना अच्छी तरह जानती है।